मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह के विवादित बयान पर मचे बवाल के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने आज सरकार के मंत्रियों के साथ एक बैठक की, लेकिन बिसाहू लाल समेत विजय शाह, मीणा सिंह, रामकिशोर कांवरे, प्रेम सिंह ठाकुर इस बैठक में नहीं पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर बातचीत हुई। बीएल संतोष ने मंत्रियों से कहा कि कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, संगठन के लिए एक आम कार्यकर्ता है। संगठन और सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम करें। बीएल संतोष ने मंत्रियों से पूछा कि संगठन से उनकी क्या अपेक्षाएं। इस पर कोई मंत्री खुलकर नहीं बोला, लेकिन बीएल संतोष ने साफ तौर पर कहा कि संगठन को मंत्रियों से जो अपेक्षाएं हैं उन्हें हर हाल में 1 साल में पूरा करना है। उन्होंने हर मंत्री से उनके विभाग की उपलब्धियों की जानकारी ली। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में आज बीजेपी किसान मोर्चा की बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा, किसान मोर्चा के प्रदेश भर से आए पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में किसान आंदोलन के बाद उपजी परिस्थितियों से निपटने के लिए पार्टी ने रणनीति बनाई। बीएल संतोष ने किसान मोर्चा पदाधिकारियों से कहा कि अच्छे कृषि कानून के बावजूद इस कानून को किसानों को समझा नहीं पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि कृषि कानून वापसी के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले पर किसानों को समझाना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान हितैषी है। ये काम किसान मोर्चे को करना होगा। और इस वक्त भोपाल का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, आज बीजेपी संगठन एक बार फिर तल्ख भी दिखाई दिया है और आगे सख्ती बढ़ सकती है, चाहे मंत्रियों के ऊपर हो, चाहे अगर हम जवाबदारियां जो दी गई उसके कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री अपने स्तर पर प्रशासन की कर रहे हैं, तो संगठन भी लगातार समीक्षा कर रहा है। क्या देखा आपने? देखिए, बिल्कुल पुनीत, और बात करें तो आज बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीजेपी के, उनके दौरे का आज दूसरा दिन था। लिहाजा आज जो बैठक हुई वो सरकार के मंत्रियों के साथ में, इसके अलावा किसान मोर्चा और जिले के जो प्रभारी और जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में बीएल संतोष ने बैठक ली है। अगर बात की जाए जिस उद्देश्य के साथ ये पूरी बैठक की जा रही है वो 2023 के चुनाव को लेकर है, और ऐसे में 2023 में बीजेपी का जो भी भविष्य होगा उससे पहले सरकार के मंत्रियों का और जो पदाधिकारी है उनका भविष्य क्या होगा, इन बैठकों के माध्यम से तय किया जा रहा है। आज बैठक में साफ तौर पर बीएल संतोष ने बताया कि संगठन की जो अपेक्षा है उनको मंत्रियों को पूरी तरीके से हर हाल में पूरा करना है। साथ ही साथ मंत्रियों के व्यवहार आचरण को जो सुधारने की जो नसीहत थी वो भी इस पूरी बैठक के माध्यम से दी गई, और साफ तौर पर यह बताया गया कि कोई कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, पर लेकिन बीजेपी संगठन के लिए वो एक सामान्य कार्यकर्ता है। लिहाजा मंत्रियों को जो काम दिए जा रहे हैं 1 साल के अंदर उन काम को पूरी तरीके से करना है और अपना व्यवहार आचरण पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं के अनुरूप ढालना है। किसी को अभिमान नहीं करना है। कार्यकर्ताओं के साथ में अगर मन मुटाव है तो वो दूर जरूर करना है, ये भी नसीहत दी गई। इसके अलावा किसान मोर्चा की दूसरी जो बैठक थी उसमें साफ तौर पर बताया गया कि कृषि कानून जो वापस लिए गए हैं उसका एक सकारात्मक संदेश जो है किसानों के बीच में जाए। ये जिम्मेदारी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता संभालेंगे। लिहाजा तीनों कृषि कानून के जो महत्व बीजेपी नहीं समझा पाई थी किसानों को, उसके बाद में कम से कम ये जताने की कोशिश जरूर की जाएगी कि किसानों के हित में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और मोदी सरकार जो है किसानों के साथ में है। इस संदेश के साथ में किसान मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो क्षेत्र में जाएं, जनता के बीच में जाएं। इसके अलावा एक और बड़ी बैठक अब से कुछ देर बाद इंदौर में होने वाली है, जिसमें कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे, और देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निर्देश बीएल संतोष की ओर से दिए जाते हैं। 3 दिन का उनका प्रवास का पूरा कार्यक्रम है। इंदौर में बैठक लेने के बाद में कल उज्जैन में भी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ में चर्चा की जाएगी, और उसके बाद में पूरा जो एक रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार करने के बाद में दिल्ली में जो बैठकें हुई हैं, जो पदाधिकारी जिन विधायकों के साथ, जिन मंत्रियों के साथ में, उनके भविष्य का जो एक कहना चाहिए कि जो भविष्य के जो भी रूपरेखा होगी या जो भी इनकी भूमिका होगी वो इसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तय होगी। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लगातार संगठन ये बात याद दिला रहा नेताओं को कि सत्ता में जो भागीदारी कर रहे हैं वो नेता संगठन से ऊपर नहीं है। संगठन की अपेक्षाएं उनको बताई गई, उन पर पूरी तरह खरा उतरने के लिए वक्त भी तय किया गया।